Hi everyone, welcome back to all of you in my YouTube channel Sandhya Ki Classes, and my name is Sandhya. And friends, if you are new over here, so please do subscribe my channel and hit the bell icon. In this video I am going to share with you some useful structure with sentence. So if you like my video then please like, subscribe and share. Without further any delay, let's start the video. तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। सो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम जान लेते हैं कि यदि कोई कार्य हमें किसी और से करवाना हो तो ऐसे सेंटेंस के लिए हमें क्या करना होता है। हम सबसे पहले वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। जैसे कुछ एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ मैंने सेंटेंस दे रखा है। तो सबसे पहला सेंटेंस है यहाँ आओ। तो यहाँ आना, आना यहाँ इसमें क्रिया हो गई, वर्ब हो गया हमारा। तो यहाँ आओ की अंग्रेजी क्या होगी? कम हियर। वर्ब का फर्स्ट फॉर्म हमने लगाया है, कम लिखा है, कम केम कम नहीं, कम लिखा है। तो कम हियर, यहाँ आओ। अब दूसरा सेंटेंस है कि दरवाज़ा खोल दो। तो ओपन मीन्स होता है खोलना। हमारा कार्य क्या है? खोलना है। हमारी क्रिया, हमारी जो वर्ब है ना वो है खोलना। तो खोल दो, ये काम कर दो। तो इसके लिए हम क्या करते हैं? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं और उसके बाद ऑब्जेक्ट को लिख देते हैं। दरवाज़ा खोल दो की अंग्रेजी हम बनाएंगे ओपन द डोर। ओपन मीन्स खोलना, द डोर यानी कि दरवाजे को खोल दो। वैसे ही सेम सेंटेंस है खिड़की खोल दो। ओपन द विंडो। ओपन द विंडो, खिड़की खोल दो। यदि आपका सेंटेंस हो कि खाना बना लो तो इसके लिए आप क्या करेंगे? तो खाना बनाना, क्या करना है हमको? खाना बनाना है ना। तो कुक द फूड। कुक द फूड। यदि आपसे किसी ने कहा कि खाना बना लो तो वो आपसे कहेगा कि कुक द फूड, खाना बना लो। यदि उसको अंग्रेजी में कहना है तो वो कहेगा कि कुक द फूड, खाना बना लो। कपड़े धो लो। यदि आपको ही किसी और से कहना है कि कपड़े धो लो तो इसकी अंग्रेजी होगी वॉश द क्लॉथेज। वॉश द क्लॉथेज, कपड़े धो लो। एक कपड़े तो है नहीं, बहुत सारे कपड़े हैं, तो यहाँ क्लॉथ की जगह क्लॉथेज हम लगाएंगे। वॉश मीन्स होता है धोना, और धोना क्या है? हमारी क्रिया बन गई है। धोना हमारी क्रिया बन गई है। और इसका स्ट्रक्चर ही मैंने आपको बता रखा है कि कोई भी कार्य अगर किसी और से करवाना हो तो वहाँ पे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए हम ऑब्जेक्ट का प्रयोग करते हैं। तो हमारा सेंटेंस ही है कि कपड़े धो लूँ। तो हमारी क्रिया हो गई वॉश। वॉश द क्लॉथेज, कपड़े धो लो। वॉश द क्लॉथेज, कपड़े धो लो। अब है कोई कार्य किसी और से करवा लो तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम क्या करेंगे? तो ऐसे सेंटेंस के लिए हम गेट प्लस ऑब्जेक्ट और वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। क्या करते हैं? वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं। जैसे कि सेंटेंस को देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारा कि खाना बनवा लो। खाना बनवा लो, ये कार्य हमने आपसे कहा कि आप किसी और से करवा लो। खाना बनवा लो तो कैसे बनाएंगे? आइए अनुवाद करते हैं। गेट द फूड कुकड। कुकड क्यों? क्योंकि कुक मीन्स होता है पकाना। कुक मीन्स होता है पकाना, और कुक का थर्ड फॉर्म होता है कुकड। कुक का थर्ड फॉर्म क्या होता है? कुकड होता है। तो खाना बनवा लो, गेट द फूड कुकड। यदि कपड़े धो लो तो यहाँ पर हम गेट द क्लॉथेज वॉश्ड लिख देंगे। वॉश नहीं लिखेंगे, वॉश मीन्स धोना होता है, और इसका थर्ड फॉर्म हमको लगाना है। तो गेट द क्लॉथेज वॉश्ड, कपड़े धुलवा लो। बोतल को भरवा लो। अब फिल मीन्स होता है भरना, और फिल्ड मीन्स होता है भरवा लो। गेट द बॉटल फिल्ड। अब आइए देखते हैं, एक और स्ट्रक्चर जान लेते हैं। कोई चीज़ हम चाहते हैं तो वहाँ पे हम वांट टू का प्रयोग करते हैं। जैसे मैं पानी पीना चाहता हूँ तो सबसे पहले है सब्जेक्ट को रखते हैं। सब्जेक्ट क्या है? कर्ता कौन है? मैं हूँ, मैं चाहता हूँ ना। तो मैं के साथ हम क्या करेंगे? वांट टू का प्रयोग करेंगे। फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म लगाते हुए ऑब्जेक्ट लिख देंगे। अब मान लीजिए हमारा सेंटेंस है कि मैं पानी पीना चाहता हूँ, तो इसका ट्रांसलेट क्या होगा? आई वॉन्ट टू ड्रिंक द वाटर। मैं पानी पीना चाहता हूँ, क्या होगा? आई वॉन्ट टू ड्रिंक द वाटर। मैं पानी पीना चाहता हूँ।
तो जब कोई चीज़ हम चाहते हैं ना तो वहाँ पे want to का प्रयोग करते हैं। अगर कोई कार्य हो कि उसे करवाना चाहता हूँ तो इसके लिए क्या करेंगे, अब यहाँ पर स्ट्रक्चर आपका बदल जाएगा। सब्जेक्ट प्लस want to तो रहेगा, लेकिन इसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाएंगे, इसके बाद हम गेट का प्रयोग करेंगे और उसके बाद क्या करेंगे, ऑब्जेक्ट लिखेंगे और उसके बाद वर्ब का सबसे लास्ट में इसमें हम, तो यहाँ आपका स्ट्रक्चर बदल जाता है। यहाँ क्या करेंगे, सबसे लास्ट में हम ना वर्ब का थर्ड फॉर्म लगा देंगे, फर्स्ट फॉर्म नहीं लगाना है यहाँ पर थर्ड फॉर्म लगा देंगे। सब्जेक्ट प्लस want to तक तो सेम रहेगा स्ट्रक्चर, लेकिन इसके बाद का जो स्ट्रक्चर है ना वो बदल जाएगा, पूर्ण रूप से बदल जाएगा। यहाँ ना तो वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होगा और ना ही उसके बाद ऑब्जेक्ट होगा, यहाँ गेट के बाद ऑब्जेक्ट होगा और लास्ट में यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म होगा। तो इस तरह के सेंटेंस को कैसे अनुवाद करेंगे आइए जानते हैं। और जानने से पहले ये जान लेते हैं कि अगर इस तरह के सेंटेंस आपको बनाना हो कि मैं ये चाहता हूँ, मैं वहाँ जाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गो देयर, तो क्या करेंगे। अब देखते हैं कि करवाना चाहता हूँ, जैसे कि मैं खाना बनाना चाहता हूँ, तो एक पहला स्ट्रक्चर जो है चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू कुक द फूड, मैं खाना बनाना चाहता हूँ। लेकिन अगर मैं खाना बनवाना चाहता हूँ इस तरह का सेंटेंस हो तो क्या करेंगे आप, तो इसके लिए आई वॉन्ट टू और टू के बाद हम गेट लगा देंगे, द फूड और फूड के बाद यहाँ कुक नहीं कुकड लिखेंगे, क्या करेंगे कुकड, कुक मीन्स तो बनाना होता है, तो कुक का थर्ड फॉर्म क्या होगा, कुकड हो जाएगा। थर्ड फॉर्म क्या हुआ, कुकड हो गया। तो मैं खाना बनवाना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू गेट द फूड कुकड। If you like my video then please like, subscribe and share. Thanks for watching my video.